श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज आप सब भक्तजन सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण करेंगे। बहुत पुराने काल में वस्कल नामक ग्राम में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। स्वभाव से वह अत्यंत दुष्ट, अधर्मी और कुकर्मों से लिप्त था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। अनेक कष्ट होते हुए भी वह अपने धर्म और सदाचार से कभी विचलित नहीं होती थी। परंतु समय बीतने के साथ साथ वह भी अपने पति के बुरे आचरण से प्रभावित होकर गलत मार्ग पर चली गई। इस प्रकार दोनों ही पति पत्नी पाप और दुराचार में डूबे बहुत समय तक जीवन बिताते रहे। एक दिन वह पापी ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ और अपने दुष्कर्मों के कारण लंबे समय तक नरक के कठोर दुख सहकर विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में उत्पन्न हुआ। इधर चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर पर रहने लगी, पर पति के मरने के पश्चात वह भी अपने सदाचार से गिर गई और पर पुरुषों के साथ दुराचार करने लगी। धर्म से पतित होकर भी उसका हृदय भीतर ही भीतर बेचैन था। संयोग बस एक शुभ पर्व आने पर वह अपने संबंधियों के साथ गोकर्ण क्षेत्र पहुंची। तीर्थ में स्नान कर वह अनेक स्थान घूमती हुई एक देव मंदिर पहुंची, जहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की पावन कथा सुनाते हुए स्त्रियों को अनैतिक कर्मों के परिणाम बता रहे थे। ब्राह्मण बता रहे थे कि व्यभिचारिणी स्त्रियों को मृत्यु के बाद यमलोक में अत्यंत भयंकर दंड भोगने पड़ते हैं। यमदूत तब तो लौह दंडों से उन्हें ताड़ना देते हैं और वेदनाएं इतनी भयंकर होती हैं कि जीव कराह उठता है। यह सब सुनकर चंचुला के शरीर में कपकपी छूट गई। कथा समाप्त होने पर वह अकेली ब्राह्मण के पास गई और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, अज्ञान में पड़कर मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं। अब मुझे वैराग्य हो गया है, कृपया मेरी रक्षा करें। मैं आपके चरणों में शरण लिए खड़ी हूँ। ब्राह्मण ने उसे उठाते हुए कहा, सौभाग्यशालिनी नारी, भगवान शिव की कृपा से तुमने यह कथा सुनी और तुम्हारे भीतर पश्चाताप जागा। भयभीत मत हो, भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, उनकी शरण में जाओ। उनके स्मरण से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण बोले, सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जिसका हृदय शुद्ध हो जाए उसमें शिव भक्ति और शक्ति का वास होता है। यह सुनकर चंचुला की आंखों से आंसू बहने लगे और वह ब्राह्मण के चरणों में गिरकर बोली, स्वामी, मुझे शिव कथा सुनने की पवित्र इच्छा है, कृपा करके मुझे वह अमृत समान कथा सुनाए। वह वही ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी और प्रतिदिन भगवान शिव की पावन कथाएं सुनने लगी। कथा सुनते सुनते उसके भीतर भक्ति, वैराग्य और ज्ञान का जागरण हुआ। उसके हृदय में शिव का सगुण निर्गुण रूप बस गया। समय आने पर चंचुला ने शरीर त्याग दिया। तभी एक दिव्य विमान शिव गणों सहित उसे लेने आया और उसे शिवपुरी ले गया। वहां पहुंचकर वह दिव्य देह वाली सुंदर स्वरूपा बन गई। शिव जी और माँ गौरी ने उसे अपने पास बुलाया और उमा देवी ने उसे अपने सखी के समान स्थान दिया। एक दिन चंचुला माँ उमा के सम्मुख गई और विनम्र होकर स्तुति की, हे गिरिजा कुमारी, आप संसार की पालनहार हैं, शिव प्रिया हैं, सगुण निर्गुण रूपों की अधिष्ठात्री हैं। स्तुति सुनकर देवी उमा ने प्रसन्न होकर कहा, सखी, वर मांगो। चंचुला बोली, मातेश्वरी, मेरे पति विंदुक का क्या हुआ? कृपा करके उनकी दशा बताइए और उनका उद्धार भी कराइए। देवी उमा ने कहा, तुम्हारा पति अत्यंत पापी था और दुराचार में डूबा रहा। मृत्यु के बाद उसने भयंकर नरक भोगा। अब विंध्य पर्वत पर पिशाच रूप में दुख भोग रहा है। यदि वह शिव कथा सुने तो उसका उद्धार हो सकता है। यह सुनकर चंचुला ने बार बार प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव कथा का श्रवण अवश्य कराएं। आज्ञानुसार गंधर्व तुम चंचुला को लेकर विमान से विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने विशाल और भयंकर रूप वाला पिशाच देखा। उसे पास से बांधकर मंडप बनाया गया और अनेक देव ऋषियों के मध्य भगवान शिव की परम पवित्र कथा प्रारंभ की गई। कथा के प्रभाव से पिशाच के पाप नष्ट हो गए। उसका पिशाच शरीर गिर गया और वह दिव्य रूप धारण कर उज्जवल देह वाला बन गया। अब वह भी अपनी पत्नी चंचुला संग शिव गुणगान करने लगा। फिर गंधर्वराज उसे लेकर शिवपुरी पहुंचे
जहाँ भगवान शंकर और उमा देवी ने उसे अपना पार्षद बना लिया। इस प्रकार बिंदुक और चंचुला दोनों शिवधाम में परम सुख से रहने लगे। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। अब सुनिए सोमवार की दूसरी पवित्र कथा। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर उसके संतान नहीं थी। वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हर सोमवार शिव जी का व्रत करता, मंदिर जाकर दीप जलाता और भक्ति भाव से पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त अत्यंत श्रद्धावान है, इसकी मनोकामना पूरी करे। शिव जी बोले, हे उमा, संसार तो कर्म का क्षेत्र है, जैसा कर्म वैसा फल। इसके भाग्य में पुत्र होना नहीं लिखा, परंतु तुम्हारी प्रार्थना से मैं इसे पुत्र वरदान देता हूँ, पर वह केवल 12 वर्ष जिएगा। साहूकार यह सब सुन रहा था, पर उसने अपनी भक्ति को कम नहीं किया। समय आया, उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर खुशियों से भर गया, पर साहूकार चुप था, क्योंकि वह पुत्र की अल्प आयु जानता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो माता ने विवाह की बात उठाई, पर साहूकार ने कहा कि अभी यह शिक्षा प्राप्त करेगा। उसने अपने साले के साथ बहुत सारा धन देकर बालक को काशी पढ़ने भेज दिया और जहाँ जहाँ जाते वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। यात्रा के दौरान एक नगर आया, जहाँ राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राज्य से आया वर एक आंख से काना था। वर के पिता ने सुंदर बालक को देखा तो सोचा कि इससे द्वार पूजा करवा ली जाए, ताकि कोई दोष न देख पाए। मामा भांजा तैयार हो गए। बाद में उन्होंने पूरी शादी भी उसी बालक से करवाई। जाते समय बालक ने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया, वास्तविक पति मैं हूँ, पर अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह पढ़कर नकली वर के साथ जाने से मना कर दिया। उधर बालक और मामा काशी पहुंचकर यज्ञ पाठ में लग गए। जब वह 12 वर्ष का हुआ, एक दिन अचानक उसके प्राण निकल गए। मामा ने यज्ञ पूरा होने तक अपना दुख रोके रहा और रोया नहीं। यज्ञ समाप्त होते ही उसका विलाप सुनकर शिव जी पार्वती वहां पहुंचे। पार्वती जी ने दया भाव से शिव जी से निवेदन किया कि बालक को जीवन दे दें। अनेक निवेदनों के बाद शिव जी ने बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। दोनों कैलाश चले गए। बालक और मामा लौटते समय उसी नगर पहुंचे जहाँ विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान कर धूमधाम से विदा किया। घर पहुंचने पर माता पिता आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने प्रण किया था कि पुत्र जीवित लौटे तो खुश होकर उतरेंगे, अन्यथा प्राण त्याग देंगे। अब वे सुख पूर्वक रहने लगे। जो कोई सोमवार व्रत करता है या यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमें आशा है कि आज की कथा, सोमवार व्रत कथा, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी तरह की सारी कथाएं आपके लिए हम लाते रहते हैं। और आप जाते जाते कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव शंभो।